जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज डेल्टा पर केवाईसी कंप्लीट कर लिया है एंड बैंक डिटेल भी ऐड कर लिया है, बट ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए फंड कैसे डिपॉजिट करना है ये समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जब हम यहाँ फंड डिपॉजिट करने के लिए वॉलेट के सेक्शन में जाते हैं एंड ऐड फंड पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स दिखते हैं कि हमें फंड डिपॉजिट करते टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट बहुत से लोग इसे इग्नोर करके डिपॉजिट प्रोसेस कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि फंड डिपॉजिट करने के लिए आपको यूपीआई एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है। मींस गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम का यूज आप नहीं कर सकते। बट मैं सोचता हूं कि डेल्टा एक्सचेंज पर फंड डिपॉजिट करने के लिए यूपीआई मेथड भी जरूर होना चाहिए। बिकॉज आज के डेट में हर पर्सन यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करता है जो कि उसे इजी भी लगता है। अब ऐसे में जब आपको फंड डिपॉजिट करने के लिए यूपीआई का ऑप्शन ना मिलकर आईएमपीएस और एनईएफटी करना पड़े तो ये किसी भी बिगनर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको यहाँ सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से फंड डिपॉजिट करना है जो आपने डेल्टा एक्सचेंज पर लिंक किया हुआ है। जैसे मेरा एसबीआई बैंक का ये अकाउंट यहाँ शो हो रहा है तो मुझे डिपॉजिट भी इसी अकाउंट के थ्रू करना होगा। नीचे आपको फंड डिपॉजिट करने के दो मोड शो होंगे। फर्स्ट है डेल्टा अकाउंट 1 आईएमपीएस एंड सेकंड है डेल्टा अकाउंट 2 एनईएफटी। तो अगर आप फंड डिपॉजिट आईएमपीएस के थ्रू करने जा रहे हैं तो पहले ये इंश्योर कर लें कि आपके बैंक अकाउंट में आईएमपीएस की लिमिट कितनी है। बिकॉज ये लिमिट अलग अलग बैंक एंड अकाउंट टाइप में अलग अलग हो सकती है एंड सेम टर्म एनईएफटी के लिए भी है। बट दोनों में डिफरेंस यह है कि आईएमपीएस के थ्रू डिपॉजिट किया हुआ फंड इंस्टेंट आपको डेल्टा एक्सचेंज पर रिफ्लेक्ट होने लगता है एंड एनईएफटी के थ्रू डिपॉजिट किए गए फंड को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं यहाँ डेमो के लिए आईएमपीएस मोड के थ्रू फंड डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। तो जिस बैंक अकाउंट में आईएमपीएस हमें करना है उसकी बैंक डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी जिसे आप यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। बट यहाँ बहुत से बैंकिंग एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि आपको कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करते, तो उस केस में आपको ये डिटेल मैनुअली डालनी पड़ सकती है। इस अकाउंट में फंड डिपॉजिट करने के लिए मैं एसबीआई योनो एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं, जिसके लिए योनो ऐप को ओपन कर लूंगा। आप चाहें तो एसबीआई नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं या आपने जिस भी बैंक को डेल्टा एक्सचेंज के साथ ऐड करके रखा है उसके मोबाइल एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग के थ्रू ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद मैं योनो पे पर क्लिक कर दूंगा। देन नेक्स्ट पेज पर क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा जिसे आईएमपीएस, इंस्टेंट ट्रांसफर एंड वन टाइम ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। इस पर क्लिक कर लूंगा जिसकी लिमिट अप टू 50,000 तक की है। देन नेक्स्ट हमें अदर बैंक सेलेक्ट कर लेना है बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज पर जो बैंक अकाउंट शो हो रहा है वो एसबीआई का नहीं है, इक्विटास बैंक का है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा जहां फर्स्ट आपसे नेम पूछा जाएगा जिसे आप ये फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये डिटेल आपको डेल्टा एक्सचेंज पर मिलेगी जिसे आपको यहां से बेनिफिशियरी नेम देख के सेम नेम योनो ऐप में आकर पुट कर देना है। देन अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड की डिटेल यहां से देखकर मैनुअली इंटर कर देना है एंड फाइनली कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसे एंटर करके ट्रांसफर पर्पस डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड देन इसे कंफर्म कर देना है। जैसे ये फंड ट्रांसफर का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए आपको वापस से डेल्टा एक्सचेंज के पेज पर आ जाना है एंड बैक आकर वॉलेट के सेक्शन में इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। थोड़ी देर में आपका फंड आपके डेल्टा एक्सचेंज के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा जिसे आप यहां से देख सकते हैं एंड अब आप इस फंड का यूज डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं जहां पर आपको ट्रेडिंग के लिए 200x तक का लिवरेज मिलता है। मींस 1000 डालकर आप 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो फटाफट डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद डेल्टा एक्सचेंज पर डिपॉजिट से रिलेटेड कोई गलती अब से आप लोग नहीं करेंगे एंड सभी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। बट फिर भी कहीं कोई इशू आए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।